students, today we will do exercise 91 from chapter 10, Oxford Current English Translation. So without further ado, let's get started. हम लोग एक्सरसाइज 91 करेंगे चैप्टर 10 टेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये सबसे फंडामेंटल बेसिक इंग्लिश में अगर कह सकते हैं तो वो टेंस है। बिना टेंस पढ़े हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन कोई भी क्योंकि सभी चीज अधिकतर ग्रामर का चीज जो है वह टेंस सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वह टेंस के बिना नहीं होता। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लीजिए या वॉइस पढ़ लीजिए, सभी में अगर टेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो वो आपको वॉइस ना तो वॉइस समझ में आएगा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आएगा। तो टेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए टेंस जो है वह परंपरागत व्याकरणों ट्रेडिशनल ग्रामरियन के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फिर है सेकंड पास्ट भूतकाल, थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद, फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद इस प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। सेकेंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोलते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। अब 12 की अलग अलग विस्तार पूर्वक व्याख्या तथा उनके प्रयोग एक्टिव वॉइस में यहाँ पर देखना है। तो अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्यतः होता है, वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मुख्यतः कर्ता के स्वभाव या आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। कर्ता का स्वभाव हो या उसके आदत हो, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चिरंतन सत्य जैसे इंटरनल ट्रूथ हो गया, सिद्धांत हो गया, या अस्थायी कार्य परमानेंट एक्टिविटी इत्यादि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग अन्य परिस्थितियों जैसे भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, शर्त का भाव व्यक्त करने में भी होता है। फ्यूचर टेंस में भी कभी कभी इसका प्रयोग टेंस के माध्यम से फ्यूचर का भी हम लोग व्यक्त करते हैं। नोट, इस टेंस से यह बोध नहीं होता कि अभीष्ट कार्य कभी अभी बोलते वक्त हो रहा है या नहीं। ऐसा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस द्वारा व्यक्त होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रायः यह भाव व्यक्त करता है। इस टेंस में यह नहीं बोलते कि आविष्कार अभी बोलते वक्त हो रहा है या नहीं, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट मतलब जिस समय आप बोल रहे हैं वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस टेंस से यह नहीं बोध होता कि उसी समय काम हो रहा है, लेकिन अगर वो वैसा व्यक्त करना है कि जिस समय हम लोग बोल रहे हैं उसी समय कोई काम हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के द्वारा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रायः यह भाव व्यक्त करता है कि ऐसा होता है कि न कि ऐसा हो रहा है। जैसे द कैट इट्स मीट, बिल्ली मांस खाती है। इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इससे यह बोध होता है कि बिल्ली का स्वभाव मांस खाने का है, अर्थात वह मांस खाया करती है। इस वाक्य का
अभिप्राय यह नहीं कि कोई खास बिल्ली अभी मांस खा रही है। पहचान इसका इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं कि हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता, हूँ, ती है, ते है, ती हो, ते है, ती है, ता है रहता है, इस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से पहचान करते हैं। अभी देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप देते हैं, परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन या सिंगुलर में रहे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म में है, फर्स्ट पर्सन में है तो इट हुआ, ये इट हो गया, इसमें भी इट हो गया। सेकेंड पर्सन में भी कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। ये एग्जाम्पल है, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखिए कैसे बनेगा। मैं खाता हूँ तो इसका बनेगा आई ईट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। हम लोग खाते हैं, वी ईट। हम लोग जानते हैं, वी नो। तुम गाते हो, यू सिंग। आप लोग हंसते हैं, यू लाफ। रीता नाचती है, रीता। वे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब के साथ यस लग जाएगा। वह रोता है, ही विप्स। वह खाती है, सी इट्स। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज। लड़के पढ़ते हैं, द नहीं लगाई, बॉयज बॉयज रीड। लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ाते हैं, दे टीच। कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। गाय खाती है, द काउ ईट्स। गायें खाती हैं, काउज ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स। हम लोग खाते हैं, वी ईट। हम लोगों को
हम लोगों की माँ प्यार करती है। और मदर, हम लोगों की माँ प्यार करती है। आवर मदर लव्स। हम लोगों के मित्रगण हंसते हैं। आवर आवर फ्रेंड्स laugh laugh। पढ़ाते हो। यू टीच। तुम्हारा दोस्त जानता है। योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड नोज। तुम्हारा दोस्त जानता है। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। योर चिल्ड्रेन रीड्स। योर चिल्ड्रेन रीड। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। वह हंसता है। ही laughs। laughs। वह हंसता है। उसका भाई हंसता है। his brother laughs। उसका भाई हंसता है। उसके भाई लोग दौड़ते हैं। his brothers प्लूरल हो गया ये, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ पर रन लगेगा। his brothers run। नीता गाती है। नीता sings। नीता गाती है। नीता और गीता गाती है। नीता एंड गीता। अब ये दो हो गया तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर सिंग होगा। सीता की सहेली आती है। सीताज फ्रेंड कम। सीता फ्रेंड कम्स। सीता की सहेली आती है। वह लड़का पढ़ता है। दैट बॉय रीड्स। राम और श्याम पढ़ते हैं। राम एंड श्याम रीड। राम और श्याम पढ़ते हैं। मेरे पिताजी टहलते हैं। माय फादर वॉक्स। मेरे पिताजी चाहते हैं। मैं हंसता हूँ। आई लाफ। मेरे भाई लोग हंसते हैं।
My brothers laugh. लड़कियां दौड़ती हैं. Girls run. तुम्हारा बेटा दौड़ता है. Your son तुम्हारा बेटा. Your son runs. तुम्हारा बेटा दौड़ता है. Completed this exercise. I hope you must have understood this exercise today up to here. We will meet in the next session with the next session. Till then, take care. Thank you.